एवरीवन, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ट्रेडिशनल चीज़ लेके, गुजिया की रेसिपी, जो हम हर फेस्टिवल पे, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बनाते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ मावा की गुजिया बनाना, जिसे हम मावे को हम कई जगह पे खोआ भी कहते हैं और कई जगह मावा बोलते हैं। तो वो आप जो बोलते हो वो है, लेकिन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मावे की गुजिया। तो चलिए चलते हैं मेरी किचन की साइड। चलिए दोस्तों, गुजिया को सबसे पहले बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए रहेगी। ये मेरे पास 1 कप का मेजरमेंट है और इससे मैंने 4 कप्स ऑफ मैदा ली है। मतलब अगर हम ग्राम्स में बोले तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम्स। ठीक है, अब ये मैंने घी लिया है। ये लगभग 60 ग्राम के करीब इसमें यूज होगा। हम मोइन लगाएंगे घी से, और हम घी का मोइन जब भी लगाते हैं तो पानी हल्का कुनकुना लेते हैं उसे मारने के लिए। कभी भी ठंडे पानी का उपयोग मत कीजिएगा दोस्तों, कुनकुना पानी रखिएगा, ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, तो चलिए हम अपने मैदा में मोइन डालते हैं और आटा लगाते हैं। आटा पूड़ी के आटे से भी सख्त लगेगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इसमें अभी 60 ग्राम ऑफ घी 60 ग्राम घी इसमें डाल के मैं इसमें अभी पहले मोइन लगा रही हूँ। अच्छे से पहले मिक्स कर रही हूँ। देखिए आपके सामने, देखते हैं अगर हमारा इतने में काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा और भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि जो हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन कभी वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने अभी 60 ग्राम डाला, लेकिन अभी इसकी मुट्ठी नहीं बंध रही है। ये देखिए खुल गई, नहीं बंध रही इसकी मुट्ठी। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा और करीबन 30 ग्राम्स के करीब और घी इसमें ऐड अप कर रही हूँ। ठीक है, पहले 60 लिया था, अब 30 ले रही हूँ। और ये घी मैंने पिघला लिया था पहले ही, जिससे कि या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम ऐसा ना हो जाए। इसे पिघला के लीजिएगा तो एग्जैक्ट सही मेजरमेंट आएगा। ऐसे सारी मैदा में बहुत अच्छे से मिक्सअप करिएगा मोइन को, क्योंकि यही हमारी गुजिया के कवर को सॉफ्ट रखता है। अगर ये ढंग से मिक्सअप नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा आपको खाने में। क्रंची और सॉफ्टनेस दोनों ही नहीं मिलेगी आपको। देखिए अब मेरा मोइन लग गया है। मोइन कैसे, अगर आटे में सही लगा है कि नहीं ये आपको चेक करना है, तो ऐसे मुट्ठी बांध के दिखेगा। अगर ये आपके हाथ में रह जाती है ऐसे मुट्ठी बांध के, तो इसका मतलब है कि आटे में मोइन सही से लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आटे में मोइन वाकई में सही से लग चुका है। अब हम इसको, ल्यूक वार्म वाटर मैंने ले रखा है, हम इससे पूरी से भी सख्त डो, पूरी से भी सख्त आटा इसमें लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। धीरे धीरे आटा डालिएगा और गूंथिएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आटा एकदम पानी डाल दोगे अगर इस आटे में, तो ये लिसलिसा सा हो जाएगा, ऐसे चिपकेगा और फिर वो सख्त आटा गूंथ नहीं पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदिए।
देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे बाइंडिंग में आ रहा है। ये देखिए, धीरे धीरे ये इकट्ठा होके बाइंड होने लगा है। देखिए, अभी इतना सा आटा हमारा पूरा गुथ चुका है, तो इसे अलग हटा के फिर बचे हुए आटे को संभालिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बाइंड हो चुका है, तो उसमें और पानी डाल के उसे बाइंड मत करिएगा, फिर वो गीला हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना सा आटा है, तो थोड़ा सा पानी लेके इसे ऐसे डालिए और इसे भी बाइंड करिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा इतना सा आटा और बाइंड हो गया, और बहुत थोड़ा सा ये बचा है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी और लूंगी और इसको भी मिक्स अप करूंगी। जैसे जैसे आटा थोड़ा होता जाए, वैसे वैसे पानी की मात्रा उसी हिसाब से डालिएगा, तभी ये सख्त आटा लग के रेडी होगा। अपनी उंगलियों से भी छुटाते रहिएगा, नहीं तो पता चले आपने आटा तो लगा दिया और ये आपके हाथ पे ही लगा रह गया, तो फिर आपके मेजरमेंट में और कोऑर्डिनेशन में दोनों में ही गड़बड़ हो जाएगी। बहुत इजीली, क्योंकि इसमें मोइन लगा है, बहुत इजीली हाथ से छूट जाता है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब बहुत ही थोड़ा सा देखिए, जस्ट इतना सा रह गया है। अब मैं इसको भी बहुत थोड़ा सा बूंदों से, ये देखिए, बस। और मैंने ये आटा, ठीक है, अब जो ये मैंने पहले वाला रखा था, अब सब इसको मिला के इकट्ठा अच्छे से मल लेंगे, जिससे कि पूरा एक साथ बाइंड अप हो जाए। देखिए दोस्तों, बढ़िया से हमारा आटा गूंथ गया है, लग के रेडी हो गया। अब हम इसे 30 to 45 मिनट्स रेस्ट देंगे। किसी बर्तन से इसे ढक दीजिएगा। इस तरीके से, ठीक है। अब इसे 30 to 45 मिनट्स रेस्ट देंगे। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए, मैंने ये 450 ग्राम करीबन मावा लिया, ये घर का बना हुआ है मेरा। ठीक है, इसको हम गुजिया में
मेन भरावन के रूप में मावा को भरेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कई बार गुजिया फट जाती है, मावा बहुत ज्यादा ही गीला होके फिर इधर उधर से निकलने लगता है। इससे बचने के लिए ये मैंने 1/4 कप, ठीक है, सूजी ली है। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे हम, जिससे कि जब हम इसमें से मिक्स करेंगे तो सूजी की खासियत होती है कि वो लिक्विड को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, ठीक है ना। तो मावा में जब कढ़ाई में हम गुजिया सेकेंगे तो मावा मेल्ट होगा, तो उसका जो लिक्विड फॉर्म होगा, मावा है, मावा शक्कर मिला के जो मेल्ट हो जाएगा, तो उसको ये उसका जो पानी है, उसकी जो फ्लो है, उसको सही रखने के लिए हम ये सूजी उसमें मिलाएंगे। इसको बहुत ज्यादा कलर चेंजिंग तक, जैसे रवे का हलवा बनाते हैं वैसे कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा 5 मिनट मुश्किल से इसे हमें लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है बस। ठीक है दोस्तों, हम इसे रोस्ट कर लेते हैं, वो भी लो फ्लेम पे चलाते हुए। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, हल्का सा कॉफी कलर का शेप आ जाएगा, बहुत हल्का सा, स्लाइटली, बस हमें इसे बंद कर लेना है, ठीक है। और इसे मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लूंगी। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए बहुत ज्यादा इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसके भुनने की खुशबू आप ले सकते हैं, खुशबू आ रही है इसमें कि भुन गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो ठंडा होने पे इसके लिम्स बन गए, तो इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको मेल्ट करने के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कढ़िया में चलाऊंगी, जिससे इसके लिम्स खत्म हो जाए, जो ये इसमें लिम्स पड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मावे को बिल्कुल सफेद मत रखिएगा, इसे इस तरीके की कलर में लाइट ब्राउनिश कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा दिन चलानी है भुजिया अपने, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ब्राउनिश फॉर्म पे ले आइएगा। अगर बहुत वाइट रहेगा, कच्चा खोआ रहेगा, तो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं गुजिया के। ऊपर से तो कुछ नहीं होगा, पर अंदर से उसमें फंगस लगने का पूरा पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए थोड़े से लिम्स हमारे टूट गए हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इससे ऐसे रब कर रही हूँ अपने स्पैचुला से, तो ये फूट रहे हैं। बस इतना ही हमें गरम करना है इसको, क्योंकि हमें गुजिया में भरना है, तो हमें वैसे ही इसे ठंडा करने पे ही भरना होगा, ठीक है ना। अब इसमें सेम यहीं पे जो रवा हमने भूना था पूरा मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा, मेरी लो ऑफ है, जो फ्लेम है वो ऑफ है, लो पे थी, अब मैंने ऑफ कर दिए, और अब मैं धीमे धीमे इसे इसके साथ मिक्सअप कर रही हूँ। तो आप याद रखिएगा, खोआ एक बार इस फॉर्म में आ जाए, उसके बाद आप अपनी फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ही उसमें कुछ कुछ चीजें मिक्स करिएगा। स्पेशली जब आप इसमें शुगर एडअप करेंगे, तब तो बिल्कुल ही जो ये है खोआ ठंडा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो
पाउडर शुगर बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। तो जो काम आपका गुजिया के अंदर होगा ना, वो आपके कढ़ाई में इस वक्त ही शुरू हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। ये देखिए कितनी आसानी से लिम्स इसके निकल रहे हैं। आप चाहें तो अगर हाथ लगाने लायक हो जाए तो आप इसे हाथ से मिक्स कीजिएगा। इसमें जो भी चीजें मिक्स करें तो हाथ से मिक्स करिएगा तो और ज्यादा, स्पैचुला से ज्यादा अच्छा हमारे हाथ इसे मिक्स कर पाएंगे। देखिए, देख रहे हैं कि कितनी स्मूथली ये मिक्सअप हो रहा है। रवा बस इसको रोकता है। मेरे हाथ में यहाँ पे टच हो गई कढ़ाई तो मेरे से छूट गया। रवा सिर्फ जो ये खोआ मेल्ट होगा चीनी के साथ मिक्सअप होके कढ़ाई में जब जाएगा सिकने को, तो कभी कभी गुजिया को फाड़ देता है उसका फ्लो। इसलिए उससे बचने के लिए, उससे रोकने के लिए हम इसमें रवा मिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। वैसे तो आप इसमें ग्रेटेड नारियल का बुरादा, मैं ये किशमिश थोड़ी सी और थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। आप इसमें कैश्यू भी डाल सकते हो। सब कुछ छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप मिक्सअप कर सकते हो। लेकिन मिक्स हम करेंगे उससे पहले हम इसको, इन मेवा को जो भी आप डाल रहे हो उनको थोड़ा से घी में, जस्ट 1 टीस्पून घी में एक बार इसे सॉटे करेंगे। वो इसलिए कि मेवा में भी कोई मॉइस्चर ना रह जाए, हमारी गुजिया खराब ना हो इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। जैसे मैंने किशमिश को देखिए 1/2 में कर लिया है। ठीक है, अभी आलमंड्स को मैं 1/4 में करूंगी, क्योंकि आलमंड्स इतने बड़े अगर मुंह में आएंगे या इसके 1/2 भी मुंह में आएंगे तो बहुत बड़ा पीस हो जाएगा। इसलिए मैं इन्हें 1/4 में करूंगी। देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 टीस्पून घी लिया है। इसे थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। और ये देखिए मैंने बादाम कुछ इतने बड़े पीसेस में कट करे हैं, और ऐसे ही किशमिश। अब इन दोनों को मैं, घी मेल्ट हो गया है, इसमें डाल लूंगी। बहुत ज्यादा कलर चेंजिंग तक हमें इसे नहीं बनाना है, पकाना नहीं है हमें। हमें जस्ट इसे भूनना है कि इसमें से जो मॉइस्चर जो है वो हट जाए, जिससे हमारे गुजिया थोड़ी ज्यादा दिन तक चल सके। ठीक है ना, ये देखिए देखिए दोस्तों, आलमंड का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और पहले मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। और जो हमारी किशमिश है उसमें वाइट स्पॉट्स आ गए हैं। जब किशमिश में वाइट स्पॉट्स आ जाएं तो समझ लीजिए कि वो भुन गई है। ठीक है, अब हमारा जो ये खोआ है इसमें हम इसे सिंपली ऐसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा आता है पाउडर शुगर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें, हमारे यहाँ कम शुगर यूज होती है तो मैंने सिर्फ 50 ग्राम्स ऑफ शुगर ली है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा यूज होती है, या आप इसमें जैसे 450 ग्राम्स मैंने आपको खोआ बताया है, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स या 250 ग्राम्स तक शुगर डाल सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको कितना इसमें स्वीटनेस चाहिए। इतनी स्वीटनेस रखिएगा
कि जब आप गुजिया को उसमें, हाँ, उसकी कवरिंग के साथ खाएं तो वो स्वीट टेक्सचर देना चाहिए, स्वीट आना चाहिए मुंह में, ऐसा ना हो कि बड़ा फीका फीका सा लगे। तो इतना डालिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डाली है, इसको मिक्सअप करेंगे। मैं हाथ से ही मिक्सअप कर रही हूँ क्योंकि वो बेस्ट तरीका है इसको अच्छे से मिक्स करने का। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके पहले मिक्स करिएगा, फिर आपको लगता है कि यस एप्रोप्रिएट है तो आप छोड़ दीजिएगा, फिर और मिक्स मत करिएगा। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैंने भी पूरी 50 ग्राम्स इसमें नहीं डाली है। मैं इसको बहुत हल्का सा स्वीटनेस दूंगी, और कवरिंग में भी मेरी कोई स्वीटनेस नहीं, आपके सामने ही मैंने आटा माड़ा है इसका। लेकिन मेरे यहाँ सब बहुत कम स्वीट खाना प्रेफर करते हैं ड्यू टू आर लाइफ स्टाइल। अब हम लोग क्या बहुत हार्ड वर्किंग नहीं रहता, बैठे बैठे का काम रहता है, तो कोई आजकल ज़्यादा स्वीट खाना पसंद नहीं करता। इसलिए मॉडिफिकेशंस भी ज़रूरी होते हैं ट्रेडिशनल स्वीट में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 50 ग्राम्स आपको बताई थी स्वीटनेस। तो दोस्तों मैंने 50 ग्राम्स ली थी, लेकिन मेरी सिर्फ 30 ग्राम्स ही यूज हुई है। 30 to 35 ग्राम्स मैंने यूज करी, बाकी मैंने हटा दिए। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे यूज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कितना आप यूज कर सकते हो। अब आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप कितना स्वीट प्रेफर करते हो। तो अब ये भरावन मेरी तैयार हो गई है, इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारी भरावन बिल्कुल रेडी है गुजिया में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं, दोस्तों हमारे आटे को लगे हुए करीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लेके हाथ में, ठीक है, तो मैं ये जो मेवा में हमने घी यूज किया था वो थोड़ा सा इसमें रह गया है, तो मैं इसी को ले लूंगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, बस इतना ही, थोड़ा सा कि हम इसे आराम से, अगर मेजरमेंट में बताऊं तो हाफ टी स्पून घी लेके इसे बस इस तरीके से थोड़ा मैश कर लीजिए। मतलब मैश क्या कर लीजिए, थोड़ा सा गूंथ लीजिए। और ठीक है ना, ये देखिए, इससे आटा बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल रेडी है हमारे गुजिया बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, दोस्तों अब मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। हम इसे थोड़ी देर मसल के भी रख चुके हैं। ठीक है, इसे सूखने मत दीजिएगा, तो एक साफ कॉटन के कपड़े से इसे ढक लीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, परथन के लिए हम थोड़ी सी मैदा लेंगे, जस्ट 2 टेबल स्पून, बहुत कम लगाएंगे। और ये मैंने एक पानी तैयार किया है, तो पानी लिया है, 1 कप का मेजरमेंट था, आधा कप पानी लिया और इसमें 1 टीस्पून मैंने मैदा मिक्स करके ये लिक्विड बना लिया। ये हमें गुजिया चिपकाने में भी काम आएगा। ठीक है, और अब मेरे पास 2 स्टेंसिल्स हैं। एक तो ये मार्केट में दोनों ही मिलते हैं, पर ये गुजिया को कट करने में मतलब थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा परफेक्शन लगता है।
और इसमें तो सिंपल लोई रखी, भरी और दबा के बना ली। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बना के बताती हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, बाकी ढक दूंगी फिर से। और ये देखिए, अब हम इसकी लोई करेंगे। लोई ना तो बहुत ज्यादा बड़ी, ना बहुत ज्यादा छोटी, मीडियम साइज की लोई करिएगा, जैसे हम पूड़ी के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली हमें पूड़ी ही बेलनी है। और याद रखिएगा दोस्तों, लोई करने के बाद भी इसे ऐसे खुला मत छोड़िएगा, इसे ढक दीजिएगा उसी कपड़े में। क्योंकि अगर आप इसे ओपनली छोड़ दोगे तो ये सूख जाएगा आटा, परत आ जाएगी इस आटे पे, वो पपड़ी टाइप की, तो फिर आपकी गुजिया वहीं से फटने लगेंगे। इसका बहुत 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 ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, मैंने लोई तो कर ली है। अब हम इन्हें बेलने के प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों ही स्टेंसिल्स यूज करके दिखाऊंगी, दोनों ही सांचे यूज करके बताऊंगी कि कैसे आप बना सकते हो। फिर आपको जौन सा शेप अच्छा लगे आप वो शेप रख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी लोई मत रखिएगा, ये इतने ही साइज में होनी चाहिए, एक पूड़ी के बराबर जो हम लोई लेते हैं। ये थोड़ी मेरी छोटी पड़ गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा लगा के इतने ही साइज कर रही हूँ। ये बड़ी हो गई है तो इसमें से आटा निकाल देंगे। जो बड़ी हो जाए इसमें से आटा निकाल दीजिए, जो छोटी हो जाए उसमें आटा लगा के, पर एक सेम साइज की, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की ही लोई रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरी लोई बनके आपके सामने रेडी हो गई है। इसमें थोड़ा आटा कम है तो मैं थोड़ा सा आटा और ले रही हूँ। ये देखिए, मेरी ये लोई बनके रेडी हो गई है। मैं सारी लोई को फिर से कपड़े के अंदर ऐसे रख ले रही हूँ, ठीक है। मैंने एक लोई यहाँ पे बाहर ली, उसे थोड़ा सा परथन में लगाया और बेलना शुरू करा, ठीक है दोस्तों। बहुत आराम से बेलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और सब तरफ से समान बेलिएगा। ये मत करेगा कहीं से मोटी कहीं से पतली, तो वो देखने में भी नहीं अच्छी लगेगी और सिकेगी भी नहीं सही तरीके से। क्योंकि जिस साइड वो बहुत मोटी होगी उस साइड वो कच्ची रह जाएगी, जिस साइड वो बहुत पतली होगी वहां जल जाएगी, तो वो बहुत खराब लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं अपनी भरावन को भी खोल लेती हूँ, जिससे मुझे भरने में इजी रहेगा। मैं यहाँ पे एक स्पून डाल ली है, जिसकी मदद से मैं भरावन को भरूंगी। तो सबसे पहले मैं ये पेंसिल ले रही हूँ, जो मार्केट में बहुत ही कुछ बेल के रख ली है लोई, जिससे इजी रहे। तो मैं एक और स्टेंसिल पे बता रही हूँ। हमने लोई इतनी रखनी कि ये ढक जाए। फिर ये जो हमने मैदा का पानी बनाया ये चारों तरफ लगा लेना है। भरावन इसमें इतनी भरिएगा कि थोड़ी सी स्पेस खाली रहे, क्योंकि मावा और चीनी जब गरम तेल के कांटेक्ट में आएंगे तो थोड़े फूलेंगे और लिक्विड जैसे हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि उसके लिए स्पेस रहनी चाहिए। फिर हम ऐसे दबा देंगे
और दबा देंगे थोड़ा इसको, जिससे इसकी डिजाइन भी अच्छे से आए और हमारी गुजियों के सिरे आपस में अच्छे से जुड़ जाए। और फिर ये जो हमारा एक्सेस आटा है ये हम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारी गुजिया रेडी हो गई। ठीक है, तो सांचे में तो हम ऐसी गुजिया बना पाएंगे। ठीक है, अब एक और मैंने आपको स्टेंसिल दिखाया था ये वाला, इसमें कैसे बनाते हैं ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें थोड़ी लोई इस हिसाब से रखिएगा, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी नहीं, मीडियम साइज। और इसमें भी हम चारों तरफ यही मैदा का पानी ऐसे लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और भरावन भी हम उतनी ही भरेंगे जितनी हमने पहली गुजिया में भरी है। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून, बस इससे ज्यादा इसमें मत भरिएगा। और दोनों सिरों को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर आप ऐसे हाथ में पकड़िएगा और थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से 2 मिनट छोड़ देते हैं, तब तक दूसरी गुजिया भी एक बार मैं आपको और भर के दिखाती हूँ। ऐसे हम हाथ में लेंगे, चारों तरफ ये मैदा का पानी लगाएंगे, 1 से 1.5 स्पून हम अपनी भरावन इसमें भरेंगे मावे की। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने भर ली। अब इसको इस तरीके से दूसरे सिरे से मिला देंगे और दबा लेंगे हल्के हाथ से। पहले हल्के हाथ से दबा के दूसरे हाथ में पकड़ के फिर थोड़ा टाइटली इसको ऐसे दबा दीजिएगा, जिससे दोनों सिरे बहुत अच्छे से चिपक जाएं। और हमने जो पहली गुजिया को वक्त दिया था वो इसलिए दिया था कि हमने पानी लगाया था, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले मैदा, इसलिए। अब देखिए अब इससे कैसे काटते हैं, इससे इसको इस तरीके से चलाते हैं। तो ये देखिए ऐसे चलाते जाएंगे और जिस हिसाब से गुजिया है उस हिसाब में इसे बस मोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए कट गई हमारी गुजिया और इसका डिजाइन थोड़ा हल्का आता है। देखिए ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा आएगा। तो ये आपकी कंप्लीटली चॉइस है कि आपको कैसे बनाना है। कुछ लोग गूंथ के भी बनाते हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको 2 स्टेंसिल्स से गुजिया बता रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल गुजिया के आकार में जाके ऐसे काट देंगे। और ये देखिए ये एक्सेस मैदा हटा दिया और ये हमारी गुजिया बनके रेडी है। तो अब हम चलते हैं इन्हें सेकने की प्रोसेस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों मैंने घी ले लिया है। अब हम इसे गैस को जला लेते हैं। तो पहले हाई पे जला के मैं इसे मेल्ट कर लूंगी। बहुत ज्यादा घी मत लीजिएगा कि एकदम आप कढ़ैया भर लें हाफ तक फुल तक, इतना मत लीजिएगा, बेकार में टड़ेला तेल फिर घी हो जाएगा तो फिर हम कोई मांगलिक कार्यों में उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, या मांगलिक कार्यों में जो चीजें बनती है हम फिर उसके लिए उसे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा लीजिएगा। फिर कम पड़ जाए फिर और ले लीजिए। और दोस्तों गलती से जैसे मेरी ये गुजिया यहाँ से भी कट गई है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह से ही कट गई है। तो घबराइएगा मत, यहाँ पे हमने इतना स्पेस छोड़ा है तो आप उसको वहीं से दबा दीजिएगा, जिससे कि आपकी गुजिया खुले ना। देखिए मेरा घी मेल्ट हो गया है। अब मैं थोड़ी सा मैदा डाल के देख लेती हूँ कि
अभी हुआ नहीं है ढंग से, नहीं तो ये मैदे का पीस ऊपर आ जाता, अभी हुआ नहीं है ढंग से। अब होना शुरू हुआ है। तो मैंने ये स्ट्रेनर भी निकाल लिया है। इस तरीके का आपके पास स्ट्रेनर हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हम सेक सेक के इसी में रखते जाएंगे। अब देखिए मैं गुजिया डाल रही हूँ एक साथ में, तो गुजिया मैं सेक रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा मीडियम हाई कर लीजिएगा। ये देखिए गुजिया मेरी फूलने लगी है। अलट पलट के अच्छे से सेकिएगा, ये देखिए है। ये देखिए बड़े अच्छे से, बड़े से बहुत ज्यादा इसे हार्ड मत सेकिएगा, मतलब बहुत लाल मत कर लीजिएगा सेकते वक्त। हल्के चिकत्ते पड़े, देखिए हल्के चिकत्ते पड़े वो तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप लाल करके सेक लेंगे इन्हें तो ये हार्ड हो जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों। फिर और जो मैदा होगी है ना, ये ऊपर की साइड ये जले का टेस्ट देने लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसे संभाल के सीखिएगा। मीडियम फ्लेम पे सीखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से बहुत ही इजीली ये सीख जाएंगी। और इन्हें आराम से रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इनके संग वो मत करिएगा। मेरी मीडियम हाई भी ज्यादा हो गई है तो मैंने इसको लो कर लिया अभी बिल्कुल, जिससे मुझे बहुत ज्यादा इसमें चिकत्ते नहीं डालने हैं। ठीक है, और देखिए स्ट्रेनर्स की मदद से ये हो जा रहा है कि पूरा घी इसमें वापस हम कढ़ाई में ही स्ट्रेन हुआ जा रहा है, बिल्कुल भी मेरी गुजियों में नहीं है। देखिए ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने घर में गुजिया बनाइए, अपने प्रियजनों को खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। ये बहुत टेस्टी गुजिया बने हैं, आप भी अपने प्रियजनों को खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।